हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेकअप क्लासेस। आज हम लोग फ्रैक्शन देखेंगे और इसके आने वाले पार्ट में हम लोग इसके टाइप्स और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले फ्रैक्शन की डिफिनीशन। ए फ्रैक्शन इज अ नंबर रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ ए होल या कंप्लीट। एक फ्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है, वो एक पार्ट होता है एक होल नंबर का। जैसे 4/6, कोई चीज 4 थी और उसको 6 भागों में बांट दिया गया, वो हो गया 4/6। कोई चीज 7 थी उसको 8 भागों में बांट दिया गया, 7/8। कोई चीज 9 थी उसको 13 भागों में बांट दिया गया, 9/13। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है। तो जो इसमें ऊपर वाला नंबर है उसको हम लोग न्यूमरेटर कहते हैं और जो नीचे वाला नंबर है उसको हम लोग डिनोमिनेटर कहते हैं। जैसे यहाँ पे 4, 7 और 9 ये सारे नंबर ऊपर लिखे हुए हैं, तो इसलिए हम लोग इनको क्या कहेंगे, इनको हम लोग न्यूमरेटर कहेंगे, इनको हम लोग न्यूमरेटर कहेंगे। ठीक, फिर नीचे जो नंबर हैं 6, 8 और 13 ये क्या है, ये डिनोमिनेटर है। इस फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है वो है 6, यहाँ पे 8 और यहाँ पे डिनोमिनेटर है 13। ठीक, तो हम लोग डिनोमिनेटर समझ गए। अब हम लोग इसको ये नहीं कहेंगे कि हम लोग किसी भी पार्ट में बांट दिए हैं। ठीक, यहां पे हम लोग सबको जब बराबर भागों में बांटेंगे तभी उसको फ्रैक्शन कह सकते हैं। जैसे अगर ये 1 कंप्लीट रोटी है तो इसको हम लोग अगर आधे भाग में बांटेंगे तो हम लोग कहेंगे क्या कि ये हाफ हो गई है। ठीक, 1/2 = हाफ। अब इसको हम लोग कहीं से भी नहीं बांट देंगे, ऐसा नहीं है कि इसको हम लोग कहीं से भी बांट दिए कि एक पार्ट छोटा हो गया एक पार्ट बड़ा हो गया, पार्ट दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक, उसी तरह से हम लोग अगर इसको 3 पार्ट में बांटें, अगर इसको 3 पार्ट में बांटें तो ये क्या होगा, इसका हर एक पार्ट 1/3 होगा और इसको हम लोग 1/3 भी कह सकते हैं और इसमें भी सारे भाग जो हैं वो बराबर होने चाहिए। इसी तरह अगर एक कंप्लीट है रोटी तो उसको अगर 4 भाग में बांटना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 में डिवाइड करेंगे। अब हम लोग ये लिखते कैसे हैं, तो यहां पे पूरा का पूरा था 1, जो कंप्लीट होता है उसको लिखते हैं ऊपर 1 और नीचे जितने भाग में उसको बांटा गया है, तो इसको कितने भाग में बांटा गया, 2 भाग में, तो ये हो गया नीचे। ये कंप्लीट था 1 और इसको बांटा कितने भाग में गया है, 3 भाग में, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 1/3। और ये कंप्लीट था 1 और इसको बांटा गया है 4 भाग में, तो ये हो गया 1/4। अब यहां पे ये जो क्वार्टर लिखा हुआ है और ये जो हाफ लिखा हुआ है ये कई सारे क्वेश्चंस में रिपीट होता है। ठीक, तो इसको हम लोग ध्यान देंगे। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। ठीक, टाइप ऑफ फ्रैक्शन में हम लोग सबसे पहला देखेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। मतलब कि न्यूमरेटर जो ऊपर वाला नंबर है फ्रैक्शन का वो हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, किससे, नीचे वाले नंबर से, डिनोमिनेटर से। ठीक, और इसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी। ऊपर वाला नंबर हमेशा कम होगा नीचे वाले नंबर से और हमेशा इसलिए इसकी वैल्यू जो होगी 1 से कम होगी। एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर 4 रोटियां हैं और 6 लोगों में बांटनी है तो जाहिर सी बात है कि उसके जब हम लोग 6 भाग करेंगे तो वो क्या होंगे, वो छोटे छोटे होंगे, 1 से कम होंगे। ठीक, अब अगर 2 चीज है कोई और उसको 9 भाग में बांटना है तो क्या होगा, वो हमेशा 1 से छोटा होगा, उसका हर एक भाग 1 से छोटा होगा। ऐसा ही अगर कोई चीज 7 है और उसको 13 भाग में बांटनी है तो वो क्या होगा, वो 1 से कम रहेगा। ठीक, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसमें क्या होता है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। जो न्यूमरेटर होता है, ऊपर वाला जो नंबर होता है वो हमेशा नीचे वाले नंबर से बड़ा होता है। ऊपर वाला नंबर नीचे वाले से बड़ा, न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर से। ठीक, और इसीलिए इसकी वैल्यू जो है हमेशा 1 से ज्यादा होती है। इट इज ऑलवेज मोर देन 1, इट इज ऑलवेज मोर देन 1, हमेशा 1 से ज्यादा होगा। 5/2, अब कैसे ज्यादा होगा, अगर 5 रोटियां हैं, 2 लोगों में बंटनी है तो जाहिर सी बात है हर एक के लिए कितनी होगी, 2.5 रोटी होगी, हर एक के लिए 2.5 रोटी होगी। तो यहां पे
क्या होगा, एक से ज्यादा आ रहा है, हर एक भाग जो है वो एक से ज्यादा है। ऐसे ही अगर 10 है, 3 लोग में बांटना है, तब भी क्या होगा, 3 से ज्यादा होगा एक के लिए, तो वैल्यू क्या हुई, एक से ज्यादा हुई। ठीक, ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टाइप, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, ए मिक्स्ड फ्रैक्शन हैज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए होल नंबर एंड ए पार्ट। ठीक, अब हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है ये क्या है, ये दूसरा रूप है किसका, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। दूसरा रूप है किसका, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, 2 होल 1/2, 3 होल 1/3। ठीक, अब इसमें क्या है, इसके डिफिनीशन के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे, ये है एक होल नंबर, ये है एक होल नंबर, और ये क्या है, ये है एक छोटा सा पार्ट। ठीक, जैसे कि यहां पे लिखा हुआ था, ए मिक्स्ड फ्रैक्शन हैज ए कॉम्बिनेशन ऑफ होल, इट इज होल एंड इट इज पार्ट, इट इज होल एंड इट इज पार्ट। ठीक, तो ये हो गया डिफिनीशन के अकॉर्डिंग। अब हम लोग देखेंगे कि ये आया कैसे। तो यहां पे हम लोग एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जांपल लेंगे। यहां पे लिखा हुआ 5/2। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, जो न्यूमरेटर होता है वो ज्यादा होता है, वो ज्यादा होता है, और जो डिनोमिनेटर होता है वो कम होता है। ठीक, 5/2। अब इसको हम लोग चेंज करेंगे, तो चेंज कैसे करेंगे, कोई चीज 5 है उसको 2 लोगों में बांटनी है, कोई चीज 5 है उसको हम लोग को 2 लोगों में बांटना है। तो हम लोग कैसे बांटेंगे, ये 2 लोग हैं, इनमें बांटना है, ये 5 बराबर चीजें हैं। अब 2 इनको मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा इनको, और यहां पे एक जो बचा हुआ है उसके हम लोग 2 भाग करेंगे, और आधा आधा इन दोनों लोग को मिल जाएगा। ठीक, आधा आधा इन दोनों लोग को मिल जाएगा। तो ये जो पूरा पूरा मिला है 2, वो लिखेंगे यहां पे होल, और जो यहां पे है वो क्या है, वो है जो जित पार्ट मिल रहा है इन लोगों को। ठीक, अब इसी तरह यहां पे 10 चीजें हैं, 3 लोगों में बंटनी है, 10 चीजें हैं 3 लोगों में बंटनी है। ठीक, अब यहां पे 3 इनको मिल जाएगा, बाकी 3 इनको, बाकी 3 इनको, और ये जो बचा हुआ 1 पार्ट है इसके 3 पार्ट होंगे, और एक एक पार्ट इन तीनों लोगों को मिल जाएगा। ठीक, एक एक पार्ट इन तीनों लोगों को मिल जाएगा। तो जो ये 3 मिल रहा है, कंप्लीट मिल रहा है, होल मिल रहा है, वो लिख देंगे हम लोग यहाँ पे होल के प्लेस पे, और जो बचा हुआ 1/3 पार्ट है वो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे। ठीक, अब हम लोग देखते हैं ये आया कैसे है। तो जो डिनोमिनेटर होता है वो क्या होता है, वो एक्चुअली में डिवाइजर होता है। जो डिनोमिनेटर होता है वो क्या होता है, डिवाइजर होता है, और जो न्यूमरेटर होता है वो क्या होता है, वो डिविडेंड होता है। ठीक, वो होता है डिविडेंड। अब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइजर हम लोग का क्या है, डिवाइजर है 2, डिविडेंड क्या है, डिविडेंड है 5। अब जब इसको डिवाइड करेंगे, यहां पे हो जाएगा 2 और यहां आ जाएगा 4, सब्ट्रैक्ट करेंगे आ जाएगा 1। ठीक, अब यहां पे डिवाइजर को हमेशा डिनोमिनेटर के प्लेस पे ही लिखते हैं, डिनोमिनेटर के प्लेस पे ही किसको लिखते हैं, डिवाइजर को। ठीक, और क्वेश्चन को लिखते हैं होल नंबर के प्लेस पे, क्वेश्चन को लिखते हैं यहां पे, और बचा हुआ जो रिमाइंडर है 1 उसको हम लोग लिखते हैं कहां पे, न्यूमरेटर के प्लेस पे। ये क्या है, ये है रिमाइंडर। ठीक, इसी तरह हम लोग यहां पे देखेंगे, तो यहां पे जो डिनोमिनेटर यानी कि डिवाइजर है वो है 3, तो उसको हम लोग लिख देंगे यहां पे। ठीक, और बाकी ये जो है ये क्या है, ये है डिविडेंड, तो हम लोग इसको लिख देंगे यहाँ पे डिविडेंड के प्लेस पे। अब इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3, और यहाँ पे आ जाएगा 9, सब्ट्रैक्ट करेंगे ये आ जाएगा 1। मतलब कि यहाँ पे डिवाइजर को डिनोमिनेटर के प्लेस पे लिखे 3, फिर क्वेश्चन को लिखे यहाँ पे होल नंबर के प्लेस पे, तो ये हो गया 3, और बाकी जो बचा हुआ है रिमाइंडर उसको हम लोग लिख देंगे यहाँ। तो अब हम लोग बाकी और भी फ्रैक्शन को चेक कर लेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में, किससे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से, और बाकी प्रैक्टिस हम लोग जो करेंगे वो हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे। अब हम समझेंगे लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक,
लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शंस विथ सेम डिनोमिनेटर, ऐसे फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर सेम हो, जैसे यहाँ पे है सब में 15 है सब डिनोमिनेटर, तो ये सारे के सारे फ्रैक्शन जो है वो लाइक फ्रैक्शन है। ठीक। अनलाइक फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस विथ डिफरेंट डिनोमिनेटर, ऐसे फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंट हो वो कहलाएंगे क्या? वो कहलाएंगे अनलाइक फ्रैक्शन। जैसे यहाँ पे 4, 5, 13, 9 सबका डिनोमिनेटर है डिफरेंट, अलग अलग, तो इसीलिए ये सारे क्या है? अनलाइक फ्रैक्शन है। अब हम लोग ये जो लाइक फ्रैक्शन है इनमें कंपैरिजन बहुत आसानी से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे एक चीज है 15 भागों में बट रही है, एक चीज है 15 भागों में बट रही है, तो क्या होगा? वो बहुत ही छोटी होगी। अगर 3 चीज है और उसको 15 भागों में बांटा जाए तो वो क्या होगा? इनके कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा होगा। और अगर 9 चीज है 15 भागों में बांटा जाए तो क्या होगा? तब वो और भी ज्यादा होगा। और 13 है उसको 15 भागों में बांटेंगे तो क्या होगा? वो और भी ज्यादा होगा। तो हम लोग कह सकते हैं ये क्या है? ये एक इंक्रीजिंग ऑर्डर है। यहाँ पे सबसे छोटा, उससे बड़ा और सबसे बड़ा। ठीक। अब हम लोग देखेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है फ्रैक्शंस विथ डिफरेंट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बट आर इक्वल टू द सेम वैल्यू। मतलब कि ऐसे फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर तो अलग अलग हो लेकिन उनकी जो वैल्यू हो वो सेम हो। अब वो नंबर हम लोग कैसे पता करेंगे? यहाँ पे 1/2 है और ऊपर और नीचे जब सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पे कोई नंबर आता है तब हम लोग कहेंगे क्या? कि ये दोनों क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। जैसे यहाँ पे था 1/2 और ये है 4/8। कैसे आया है? जब हम लोग ने ऊपर 4 का मल्टीप्लाई किया है और नीचे भी 4 का मल्टीप्लाई किया है तो ये क्या हुआ? 1 4 जा 4 और 2 4 जा 8। सेम इसी तरह यहाँ पे ये नंबर कैसे आया है? तो यहाँ पे हम लोगों ने 6 का मल्टीप्लाई किया ऊपर और 6 का मल्टीप्लाई किया नीचे। 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12। ठीक। तो ये सारे के सारे क्या हैं? ये तीनों के तीनों नंबर जो है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ठीक। इसी तरह हम लोगों ने एक और एग्जांपल लिया है 5/15, 15/45, 25/75। अब ये दोनों इक्विवेलेंट है। कैसे? 5 में 3 से मल्टीप्लाई किया ऊपर, 15 में 3 से मल्टीप्लाई किया नीचे, 3 से ऊपर 3 से नीचे, ये आया 15/45। ठीक। तो ये दोनों क्या हो गए? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है। ठीक। और 25/75 ये कैसे आया? जब हम लोगों ने ऊपर 5 का मल्टीप्लाई किया और नीचे भी 5 का मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी हो गया 5 5 जा 25 और नीचे हो गया 15 5 जा 75। ठीक। तो ये दोनों नंबर सेम नंबर से मल्टीप्लिकेशन करने पे आ रहे हैं, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है? ये हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है।